हमने हमारे अंदर प्रतिभा अच्छी थी, तो हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और भेज रहे हैं, रिजल्ट हमारे वजह से हो गया लेट। तो प्रिंसिपल ने तुरंत कमेटी को बोला कि दिनेश बावरा को सस्पेंड किया जाए और निकाला जाए। हम सस्पेंड हो गए, हमारा घर पे मातम छा गया कि अब कैसे घर चलेगा। तो विजय पंडित ने कहा कि 10 दिन सस्पेंड रहो, हमको भी प्रिंसिपल का ईगो देखना पड़ेगा ना। ज्यादातर ईगो की ही बात रहती है। अच्छा, प्रिंसिपल भी जानता था कि आएगा तो वापस जरूर। तो विजय पंडित जी ने एक दिन प्रिंसिपल को बुलाया, बोले अरे सर छोड़िए गुस्सा, किसी पीठ पर मारिए, पेट पे मत मारा करिए। और दिनेश को आप फोन करके बोलिए कि एक वो दे अपोलॉजी लेटर दे और उसको वापस रिसीव करिए सर, हम जिससे कमेटी में बात करना बात कर लेंगे। हमको उन्होंने वापस लाया और इस तरीके से फिर मेरी जर्नी चली। तो संघर्ष तो काफी लेयर का रहा। अभी पीछे आपने भाभी जी का जिक्र किया और एक बार आप कहते हैं कि जब तक प्यार समझते तब तक तो शादी हो गई। हाँ, इन संघर्षों में इस छोटे से परिवार के बारे में बताइए, जैसे बच्चे हैं आपके, मेरे सफलता में मेरी पत्नी का योगदान इसलिए मांगता हूँ कि कोई भी पत्नी अपने पति से अपेक्षाएं रखती है। मेरी बीवी ने, मुझे नहीं लगता कि 17 साल तक कोई अपेक्षाएं रखी। उसका कारण एक था, मेरी माँ बहुत केयर करती थी मेरी पत्नी की, कुछ भी खरीद के ला देना, दे देना। तो एक अच्छा पुरानी दुल्हन जो होती थी उनको लगता था कि सास ससुर बहुत बड़ी चीज़ है, पति तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो अपेक्षा रखती ही नहीं थी। उनको कोई लेना देना नहीं कि तुम क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो। लेकिन जब से वो मेरे जीवन में आई, अनायास मैं तरक्की करता रहा। और अब मैं आपको एक ताज्जुब की जानकारी दूं, मेरी एक कविता मैंने एक दिन, मेरे को ताना, अब तो क्या है कि अब शादी के 25 साल हो गए यार, तो उनका भी थोड़ा मन बढ़ गया कि इसको कुछ बोलना चाहिए। तो एक दिन वीडियो देख रही थी तो मेरे बच्चों ने भड़काया उनको, देखा तुम्हारा ही बारे में बोल के कमाना, ये लाख रुपया लेना और घरे नहीं बताओ तो घरे नहीं बताओ ना। तो एक दिन आके बोली, बेटी का नाम आशिता है, आशिता और वेदांत कतना तू इतना साल से हमारे ही नावे पे कमाला, आगे कुछ देबो नहीं करला, अरे डिविडेंड आना चाहिए। बोले कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया कर। अच्छा, उन्होंने सहज भाव से बोला, लेकिन उस सहजता में इतना मारक क्षमता थी कि मैं बेचैन हो गया कि बोले कभी अच्छा भी लिख दिया करो। अच्छा, अमूमन हम जो वाइफ पे जो जोक्स बनाते हैं वो नॉर्मली जो है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं होता है। भाई साहब, मेरे को वो बात इतनी चुभी कि मैं लग्जरियस लाइफ से थोड़ा अवॉइडेड आदमी हूँ। मैं पब्लिक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैंने एक ट्रेन ली, ट्रेन दोपहर की थी तो खाली था, और उसकी बात कान में जैसे मच्छर और का आवाज़ होता है वो आता था कि कभी ठीको लिख दिया करा, कभी अच्छो लिख दिया करा। और एक बात मैं बीच में टोक दूं, जितनी मेरी सफल कविताएं हैं कोई भी कविता मेरी घर में नहीं लिखी गई है। कोई बस स्टैंड पे लिखी गई है, कोई बस में बैठ के लिखी गई है, कोई प्लेटफॉर्म पे लिखी गई है, कहीं मतलब कोई घर पर, हाँ उसका एडिटिंग पार्ट जो है वो घर का है। तो ठीक है। तो भाई साहब, हमने कहा कि पत्नी के बारे में यार ऐसा बोल दे। हमने एक कविता लिखी और पत्नी के कंट्रीब्यूशन पे और डाली। आप बिलीव करेंगे, आज तक जितने लोगों ने फोन किया है उसमें नाम बताता हूँ, जॉनी लीवर रोते हुए कि तुमने यार ये जो लिखा है वो मुझे बहुत बेचैन कर गया। प्रेम भूषण महाराज, इन लोगों ने मुझे इस बात के लिए बधाई दी। मतलब मैं आपको उसकी प्रतिक्रिया मराठी में जितनी आई है, मराठी श्रोताओं को आप, मतलब अब तक की सबसे लंबी कविता, सबसे सीरियस कविता इस हाथ से कवि की पत्नी की वायरल है। 27 मिलियन वो फेसबुक पे चली गई, 27 मिलियन भैया। फिर मैंने डिलीट किया, मेरे मन में एक भाव आया, मैंने कहा डिलीट करो इसको, इसके नाम पे शो ही लाएंगे। अब मैं वो शो डिजाइन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, तो ऐसे ही कविताएं पैदा हो जाती हैं और लिख देते हैं। पत्नी का योगदान ये रहा है मेरे जीवन। तो 2-3 लाइन हो जाए उसकी। हाँ, है ना। अब मैं जो सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। मेरे आपके जीवन का आधार है। वो अपने लिए कम, आपके लिए ज्यादा बनी है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो हमारी आपकी पत्नी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कविता सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। मतलब मैं भेजूंगा आपको लेटर। अच्छा भैया, लोग प्रेम करें, गर्लफ्रेंड बनाएं, बॉयफ्रेंड बनाएं, तो इसके तो आप खूब हिमायती हैं।
हमने हमारे अंदर प्रतिभा अच्छी थी, तो हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और भेज रहे हैं, रिजल्ट हमारे वजह से हो गया लेट। तो प्रिंसिपल ने तुरंत कमेटी को बोला कि दिनेश बावरा को सस्पेंड किया जाए और निकाला जाए। हम सस्पेंड हो गए, हमारा घर पे मातम छा गया कि अब कैसे घर चलेगा। तो विजय पंडित ने कहा कि 10 दिन सस्पेंड रहो, हमको भी प्रिंसिपल का ईगो देखना पड़ेगा ना। ज्यादातर ईगो की ही बात रहती है। अच्छा, प्रिंसिपल भी जानता था कि आएगा तो वापस जरूर। तो विजय पंडित जी ने एक दिन प्रिंसिपल को बुलाया, बोले अरे सर छोड़िए गुस्सा, किसी पीठ पर मारिए, पेट पे मत मारा करिए। और दिनेश को आप फोन करके बोलिए कि एक वो दे अपोलॉजी लेटर दे और उसको वापस रिसीव करिए सर, हम जिससे कमेटी में बात करना बात कर लेंगे। हमको उन्होंने वापस लाया और इस तरीके से फिर मेरी जर्नी चली। तो संघर्ष तो काफ़ी लेयर का रहा। अभी पीछे आपने भाभी जी का जिक्र किया और एक बार आप कहते हैं कि जब तक प्यार समझते तब तक तो शादी हो गई। हाँ, इन संघर्षों में इस छोटे से परिवार के बारे में बताइए, जैसे बच्चे हैं आपके, मेरे सफलता में मेरी पत्नी का योगदान इसलिए मांगता हूँ कि कोई भी पत्नी अपने पति से अपेक्षाएं रखती है। मेरी बीवी ने मुझे नहीं लगता कि 17 साल तक कोई अपेक्षाएं रखी। उसका कारण एक था, मेरी माँ बहुत केयर करती थी मेरी पत्नी की, कुछ भी खरीद के ला देना, दे देना। तो एक अच्छा पुरानी दुल्हन जो होती थी उनको लगता था कि सास ससुर बहुत बड़ी चीज़ है, पति तो ठीक है लेकिन मेरी पत्नी जो है वो अपेक्षा रखती ही नहीं थी। उनको कोई लेना देना नहीं कि तुम क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो। लेकिन जब से वो मेरे जीवन में आई, अनायास मैं तरक्की करता रहा। और अब मैं आपको एक ताज्जुब की जानकारी दूं, मेरी एक कविता मैंने एक दिन, मेरे को ताना, अब तो क्या है कि अब शादी के 25 साल हो गए यार, तो उनका भी थोड़ा मन बढ़ गया कि इसको कुछ बोलना चाहिए। तो एक दिन वीडियो देख रही थी तो मेरे बच्चों ने भड़काया उनको, देखा तुम्हारा ही बारे में बोल के कमाना, ये लाख रुपया लेना और घरे नहीं बताओ तो घरे नहीं बताओ ना। तो एक दिन आके बोली, बेटी का नाम आशिता है, आशिता और वेदांत कतना तू इतना साल से हमारे ही नावे पे कमाला, आगे कुछ देबो नहीं करला, अरे डिविडेंड आना चाहिए। बोले कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया करा। अच्छा, उन्होंने सहज भाव से बोला, लेकिन उस सहजता में इतना मारक क्षमता थी कि मैं बेचैन हो गया कि बोले कभी अच्छा भी लिख दिया करो। अच्छा, अमूमन हम जो वाइफ पे जो जोक्स बनाते हैं वो नॉर्मली जो है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं होता है। भाई साहब, मेरे को वो बात इतनी चुभी कि मैं लग्जरियस लाइफ से थोड़ा अवॉइडेड आदमी हूँ। मैं पब्लिक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैंने एक ट्रेन ली, ट्रेन दोपहर की थी तो खाली था, और उसकी बात कान में जैसे मच्छर का आवाज़ होता है वो आता था कि कभी ठीको लिख दिया करा, कभी अच्छो लिख दिया करा। और एक बात मैं बीच में टोक दूँ, जितनी मेरी सफल कविताएं हैं कोई भी कविता मेरी घर में नहीं लिखी गई है। कोई बस स्टैंड पे लिखी गई है, कोई बस में बैठ के लिखी गई है, कोई प्लेटफॉर्म पे लिखी गई है, कहीं मतलब कोई घर पर, हाँ उसका एडिटिंग पार्ट जो है वो घर का तो ठीक है। तो भाई साहब, हमने कहा कि पत्नी के बारे में यार ऐसा बोल दे। हमने एक कविता लिखी और पत्नी के कंट्रीब्यूशन पे और डाली। आप बिलीव करेंगे, आज तक जितने लोगों ने फोन किया है उसमें नाम बताता हूँ, जॉनी लीवर रोते हुए कि तुमने यार ये जो लिखा है वो मुझे बहुत बेचैन कर गया। प्रेम भूषण महाराज, इन लोगों ने मुझे इस बात के लिए बधाई दी। मतलब मैं आपको उसकी प्रतिक्रिया मराठी में जितनी आई है, मराठी श्रोताओं को, आप मतलब अब तक की सबसे लंबी कविता, सबसे सीरियस कविता इस हाथ से कवि की पत्नी की वायरल है। 27 मिलियन वो फेसबुक पे चली गई, 27 मिलियन भैया। फिर मैंने डिलीट किया, मेरे मन में एक भाव आया, मैंने कहा डिलीट करो इसको, इसके नाम पे शो ही लाएंगे। अब मैं वो शो डिजाइन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, तो ऐसे ही कविताएं पैदा हो जाती हैं और लिख देते हैं। पत्नी का योगदान ये रहा है मेरे जीवन। तो 2-3 लाइन हो जाए उसकी। हाँ, है ना। अब मैं जो सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। मेरे आपके जीवन का आधार है। वो अपने लिए कम, आपके लिए ज्यादा बनी है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो हमारी आपकी पत्नी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो कविता सुनिएगा आपको मजा आ जाएगा, मतलब मैं भेजूंगा आपको लेटर। अच्छा भैया, लोग प्रेम करें, गर्लफ्रेंड बनाएं, बॉयफ्रेंड बनाएं, तो इसके तो आप खूब हिमायती हैं।